हेलो फ्रेंड्स, मैं CS कुंदन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं, अगेन मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पार्ट है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, जो फर्स्ट लेसन में फर्स्ट क्लास में जो हमने कवर किया था उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पार्ट था। हम पिछले क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है, किसी भी फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जानकारी इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने बताया था कि बेसिक जो फाइनेंस का डेफिनीशन होता है, फाइनेंस का डेफिनीशन ही बोलता है कि द मैनेजमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इन्हीं दो चीज़ों को मैनेज फाइनेंस एग्जैक्टली करता है। और हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो कैपिटल वर्ड होता है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, डिवेंचर हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म डेट है, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमको यहाँ पे कॉस्टिंग कैलकुलेट करना था। और हमने स्टार्ट भी किया था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए और डेट के लिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डेट है ना, डिवेंचर डेट और बॉन्ड के लिए हमने बताया था एक तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। डिवेंचर के जो टाइप्स होते हैं हमने बताया था, डिवेंचर दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है इरिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल और दूसरा होता है इरिडीमेबल। ठीक है, दूसरा होता है इरिडीमेबल, दूसरा होता है रिडीमेबल। जो इरिडीमेबल डिवेंचर होता है, उसमें हम जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन पी इंटू 100। और जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, उसका फार्मूला होता है कुछ इस तरीके का, KD इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी, ओके, प्लस R माइनस पी अपॉन n डिवाइडेड बाय R प्लस पी टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करना सीखते हैं, इस तरीके से हम डिवेंचर की कैलकुलेट करना सीखते हैं। पिछले क्लास में हमने इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग के लिए एक क्वेश्चन मैंने कराया था। आज एक दो क्वेश्चन इसका और करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन चीज़ों को भी आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। यानी कि आज हम कंप्लीटली डिवेंचर की कॉस्टिंग को कंसीडर करने वाले हैं। डिवेंचर की कॉस्टिंग करने से पहले मैंने कुछ बात बताया था कि कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे डिवेंचर कितना पे इशू हो रहा है, उसका फेस वैल्यू क्या है। उसके बाद हमने बताया था कि जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं, उस क्या डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, पार वैल्यू पे है या प्रीमियम पे इशू हो रहा है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। उसी तरीके से जब डिवेंचर रिडीम किया जाता है, तो जो रिडम्पशन हो रहा है, वो रिडम्पशन पार वैल्यू पे है, डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है, इसका भी कंसीडरेशन जरूरी है। डिवेंचर को इशू करने में अगर कुछ खर्चे आ रहे हैं जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है, जो भी इशूइंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है, तो इसको भी कंसीडर करना हमको जरूरी होता है। उसके बाद डिवेंचर पे क्या इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दैट इज द आई, फार्मूला में भी लिखा हुआ है आई, राइट। तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको कंसीडर करेंगे। और इसके बाद क्या क्या कंसीडर करना चाहिए हमको, इसके बाद टैक्स का जो रेट होगा वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आज, एक क्वेश्चन देखते हैं उनके क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, और फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को कैलकुलेट करना हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं और मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर issued by
issued by a firm at 10% premium, at 10% premium, ठीक है। The issuing expenses on debenture is 2%, okay। The face value is rupees 100, okay। tax rate is 30%. Then calculate cost of debenture, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है हमने? 12% डिवेंचर इशूड बाय अ फर्म एट 10% प्रीमियम, द इशूइंग एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर is at the rate 2%, okay। the face value is 100, tax rate is 30%, calculate the cost of debenture। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा डेटा है। इसी से हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? आई निकालना पड़ता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आई देखें तो मेरा फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का कितना परसेंट है? 12% है, तो 12% निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, ओके। उसके बाद T दैट इज टैक्स रेट हमारा यहाँ पे 30% है, तो 30% 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.30, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? P निकालना पड़ेगा हमको। P का मतलब होता है नेट रियलाइज्ड अमाउंट, यानी कि ये जो डिवेंचर इशू किया गया है, कंपनी ने डिवेंचर कितने का इशू किया है? 100 का डिवेंचर इशू किया है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के पास कितना पैसा एग्जैक्टली आया है, ठीक है। इसी को P कहा जाता है, दैट इज द नेट रियलाइज्ड अमाउंट। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 100 रुपए के डिवेंचर को कितने परसेंट? 100 रुपए के डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, यानी हम 100 में 10% और ऐड करेंगे जो कि प्रीमियम है, और इसमें 2% क्या है? 2% क्या है? इशूइंग एक्सपेंसेस है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, 100 रुपए का डिवेंचर है मेरा और उस पे 10% प्रीमियम मिलेगा। जब हम इशू करेंगे तो 10% प्रीमियम होगा, और उसके खर्चे यानी कि जो इशूइंग एक्सपेंसेस है वो 2% है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली नेट अमाउंट कितना कंपनी के पास आया, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 प्लस 10 माइनस 2, ओके, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, यानी कि P मेरा कितना आया? 108 आया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए आपका फार्मूला है KD इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू I मेरा कितना था? 12 इंटू 1 माइनस 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है, P कितना है मेरा? 108 इंटू 100, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.4 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 108 मल्टीप्लाई विथ 100, फिर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 840 डिवाइडेड बाय 108। 840 को, अगर 840 को है ना, 840 को आप डिवाइड करोगे 108 से, ठीक है, डिवाइड कीजिए, अपना कैलकुलेटर निकालिए और डिवाइड कीजिए 108 से, 7.77, तो 7.78% ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है। तो
तो इस तरीके से हम इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सब चीज को कवर करने की कोशिश किया है, यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं मैंने उनको कवर करने की कोशिश किया है। हाँ, ये मैंने प्रीमियम पे लिखवाया है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया जाएगा, किसी में क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया जाएगा। तो जहां पे इनपुट नहीं है तो उसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, तो टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से आपको कुछ एज्यूम करके चलने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा उसको इग्नोर करके, यानी कि सीधा I/P × 100। जिस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है वहां पे सीधा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, I/P × 100, क्योंकि टी है ही नहीं, टैक्स रेट है ही नहीं, तो टैक्स का कोई इफेक्ट इसमें जाना ही नहीं है। उसको इग्नोर कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज टैक्स रेट वगैरह दिया हुआ है तो ये जो फार्मूला है इस तरीके से हमको आगे प्रोसीड करना है और इस तरीके से हमको क्वेश्चन को बनाना है। अब इसी में एक क्वेश्चन इरिडीमेबल में ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जिस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। यानी हमने यहाँ पे देखा था कि हम डिवेंचर को कैसे इशू कर रहे थे, प्रीमियम पे इशू कर रहे थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या होगा, डिस्काउंट पे हम लोग इसको देखेंगे कि डिस्काउंट पे होगा तब कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस फाइनेंस के लेक्चर के अपडेट्स के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पे जो भी CA, CS, CMA आपके सिलेबस में फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जब भी मैं उसका अपडेट डालूंगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अपना पढ़ाई चैनल के माध्यम से कंटिन्यू कर सके। समय समय पे मैं फाइनेंस का और समय समय पे लॉ के क्लासेस को मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहे चैनल के साथ, आपको तमाम सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि और इस क्वेश्चन में मतलब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं। डिस्काउंट की क्वेश्चन की कर रहे थे, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो खुद से ही बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। A company issue 50,000 12% डिवेंचर, 50,000 12% डिवेंचर of rupees 50 each at 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट। issuing expenses is rupees 2 per डिवेंचर, rupees 2 per डिवेंचर। टैक्स रेट is 40%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ये इनपुट आपका दिया हुआ है, इस इनपुट से आपको क्या करना है, इस इनपुट से आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। अ कंपनी इशू 50,000 डिवेंचर, ओके, इशू 50,000 12% डिवेंचर, 50,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। और एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, 50 रुपया है। अच्छा,
12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। यह 10% डिस्काउंट पे, एट 10% डिस्काउंट इशूइंग एक्सपेंसेस इज ₹2 पर डिवेंचर। यहाँ पे पर डिवेंचर खर्चा दिया हुआ है। अभी तक जितने 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, तो जो भी क्वेश्चन मतलब आज एक किया है और एक पिछले क्लास में किया था, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें परसेंटेज के हिसाब से इशूइंग एक्सपेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे अमाउंट में दिया हुआ है, गिवन है कि पर डिवेंचर ₹2 का, पर डिवेंचर ₹2 का खर्चा है। अच्छा, टैक्स का रेट 40% है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ऐसे केस में इरडीमेबल डिवेंचर का कॉस्टिंग क्या होगा। सिंपल है। अगेन सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि मेरे लिए आई क्या है। आई क्या है, तो मेरा एक डिवेंचर ₹50 का है जिसपे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरा आई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा, ठीक है। टी अगेन टैक्स रेट की मैं बात करूं तो टैक्स रेट यहाँ पे 40% है, ये 0.40 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पी, तो ₹50 के डिवेंचर को, गौर से सुनिएगा, ₹50 के डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, यानी कि 50 में से हमें 50 का 10% माइनस करना पड़ेगा और ₹2 और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इशूइंग एक्सपेंसेस ₹2 है, दिया हुआ है, गिवन है। इसको आप सोल्व करोगे तो 50 का 10% कितना होता है, 5 - 2, यानी कि जो मेरा P है कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 50 में से 5 और 2 7, यानी कि 7 माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, 43 आएगा। अगेन फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है, KD = I × 1 - T अपॉन P मल्टीप्लाई विथ 100, तो जो भी फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, हम क्या हो गए, उन चीज़ों को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बस सिंपल है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। KD = I × 1 - T अपॉन P × 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेरा I कितना है, 6, 1 - 0.40 डिवाइडेड बाय मेरा P कितना आया था, 43, इंटू यहाँ पे 100 कर लेंगे, ये इंटू यहाँ पे 100 कर लेंगे। अच्छा, फिर इसको सोल्व करते जाइए, वो हो जाएगा आपका 2.4, ठीक है, सॉरी 3.6 हो जाएगा, ये 3.6 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 100, ऊपर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 43। 360 को आप डिवाइड कीजिए 43 से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 360 को डिवाइड करना है आपको 43 से, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 8.37। कितना आ रहा है अपना आंसर, 8.37% इज द राइट आंसर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो इस तरह से जो भी इरिडीमेबल डिवेंचर का जो कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है, जो MBA के बच्चे हो, CA के बच्चे हो, CS के बच्चे हो, जिनके भी सिलेबस में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर का कैलकुलेट करना हो, आप इसके माध्यम से बहुत आसानी से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे यानी कि रिडीमेबल डिवेंचर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। रिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्टिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिडीमेबल कुछ नहीं है, वहाँ पे 2 चीज़ एक्स्ट्रा आ जाता है। एक है, क्या आ जाता है एक्स्ट्रा, एक है कि रिडम्पशन प्राइस क्या होगा। रिडम्पशन प्राइस यानी कि जो रिडीम कर रहे हैं कितने प्राइस पे कर रहे हैं, वो पार वैल्यू पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है या प्रीमियम पे हो रहा है। उसके बाद है कि जो रिडम्पशन हो रहा है, इशू के कितने साल के बाद रिडम्पशन हो रहा है, ठीक है, इशू के कितने साल के बाद इसका रिडम्पशन किया जा रहा है। जब कंपनीज एक्ट 2013 एक्चुअली आया था, तो इन्होंने इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट वगैरह खत्म कर दिया था, ठीक है। यानी कि अब प्रिफरेंस शेयर का हालांकि बात है कि जो कि हम इस क्लास के बाद पढ़ने वाले हैं, तो बेहतर है कि अभी उस पर हम फोकस न करें, अभी हम लोग इसी पे रहते हैं। अभी हमको क्या पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर।
यहाँ पे पढ़ना है हमको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर। इसके लिए जो फार्मूला था आपका, आपको ध्यान रखना है के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर माइनस पी अपॉन एम, आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, बेसिक तो आपको पता है। यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे जो आर है इसका मतलब है रिडम्पशन प्राइस। जैसे आप पी कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हमको आर भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या है। तो आर दैट इज द रिडम्पशन प्राइस एंड एन ड्यूरेशन फॉर विच द डिवेंचर हैज बीन इशूड, कि जो ड्यूरेशन है कितने साल के लिए डिवेंचर को इशू किया गया था उसको हम एन से यहाँ पे डिनोमिनेट करेंगे। क्वेश्चन एक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म हैज इशूड 10% redeemable 10% redeemable debenture 10% redeemable debenture, ठीक है, redeemable debenture for 5 years, for 5 years। The face value of debenture is rupees 100 and redemption नहीं लिखना है यहाँ पे, and the debenture redeemed at 10% premium, okay। tax rate is 40%। then calculate cost of debenture, क्वेश्चन को पढ़िए। मैं थोड़ा क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखें बात, किसी भी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चन हो चाहे प्रैक्टिकल हो, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और जो भी फार्मूला है उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड होना बहुत मुश्किल है। अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं फार्मूले को तो ये फाइनेंस है, ये रट के आप शायद समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप समझ के पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा है, इसलिए समझ के पढ़ें, ठीक है। जहाँ भी फार्मूला में जो भी इनपुट है आप समझे कि ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास के दौरान कोई भी डाउट है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया क्लास में, ठीक है, या सेशन को देखते समय, आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अ फर्म हैज इशूड 10% रिडीमेबल डिवेंचर फॉर 5 years, ओके। द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100 एंड द डिवेंचर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, टैक्स रेट इज 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवेंचर के कॉस्टिंग को कैलकुलेट करना है। और यह एक रिडीमेबल डिवेंचर है। रिडीमेबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, 5 साल के बाद ये डिवेंचर रिडीम हो रहा है। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्यूशन क्या होगा मेरा। अगेन मेरे क्वेश्चन के लिए इनपुट क्या है, सबसे पहले उन चीजों को हम डिटरमाइन करेंगे। अगेन मैं आई देखूंगा कि मेरे लिए आई क्या है। 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए की डिवेंचर है जिसको कि 10% पे इशू, 10% इंटरेस्ट है, यानी कि मेरे लिए आई कितना है, दैट इज 10। उसके बाद क्या है, आई के बाद हम टी देखेंगे, टैक्स रेट दैट इज 40%। अगेन इसको क्या करेंगे हम 0.40। नेक्स्ट क्या है इसमें, पी कितने पे इशू हुआ था, द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज ₹100, ओके 100। सीधा इन्होंने 100 लिख दिया, इसमें न तो प्रीमियम की बात कही गई न तो डिस्काउंट की बात कही गई, कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, यानी कि 100 का डिवेंचर 100 में इशू हुआ, ठीक है।
तो P इक्वल टू 100। अच्छा, तो ये तो बेसिक एलिमेंट्स थे जो हम पहले वाले क्वेश्चन में भी, यानी कि हम इरिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्टिंग करते समय भी कैलकुलेट कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कैलकुलेट क्या करना है, देखते हैं इधर एक्स्ट्रा क्या है। दैट इज आर, रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस यानी कि शेयर को जो रिडीम कर रहे हैं हम कितना पे रिडीम कर रहे हैं। तो रिडम्पशन प्राइस आप देखिए क्या कह रहा है इन्होंने कि 100 रुपए का डिवेंचर था और इसको 10% प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे क्या किया जा रहा है, रिडीम किया जा रहा है। यानी कि रिडीमेबल प्राइस जो होगा वो 100 प्लस 10 होगा, दैट इज 110 होगा। रिडीमेबल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10% दैट इज 10, 100 प्लस 10 दैट इज 110। अच्छा, तो ये मेरा आर निकल गया। एन यानी कि कितने साल के लिए सर ये डिवेंचर इशू किया गया था, कितने साल के बाद ये डिवेंचर रिडीम किए जाएंगे, तो दैट इज 5। कितना हो गया ये 5। एन की वैल्यू कितनी है 5। अब हम देखते हैं कि कैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे हम फार्मूले में तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूं जो क्वेश्चन लिखा हुआ था और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आई, क्वेश्चन में आई कितना है 10, 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना है 0.40, ओके, प्लस आर माइनस पी, आर कितना है 110 और पी कितना है 100, डिवाइडेड बाय एन, एन मेरा कितना है 5, होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस पी 110 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू 100। मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं, चाहे मैं बनवा रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन खुद से आप क्या करें, बना करके 2 3 4 5 10 क्वेश्चन कीजिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप स्मूथ होते जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए या किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन को कर लूंगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपका कलम रुक जाता है वहां पे। इट्स बेटर टू मोर प्रैक्टिस, है ना, फॉर द मोर एक्यूरेसी। तो ये चीज हो गया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर अब देखते हैं 10 को आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस करने के बाद 0.6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस 110 में से अगर 100 माइनस हो गया तो ऊपर कितना बच जाएगा 10, ऊपर कितना बचेगा 10 बच जाएगा। और 10 को हमको क्या डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ऊपर। अच्छा, यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं अगर आप तो ये 210 हो जाएगा, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है और इधर कितना है 100 है, ठीक है। मतलब ये है। अब फिर इसको इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 में प्लस 2 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऊपर 8 है। उसके बाद 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई विथ 100 है, ठीक है। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और नीचे हमारा कितना है 105। तो 800 को हमें क्या करना है, 800 को डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है 105 से डिवाइड करना है, 7.61% ये मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ये जो हमने पढ़ा ये इरिडीमेबल डिवेंचर की कॉस्टिंग मैंने कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, उसके बाद आज का क्लास मैं समाप्त करूंगा। और इतना ही है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में जो हमने पढ़ाया है आपको। अगर इतने को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम के हर क्वेश्चन को, यानी कि डिवेंचर के कॉस्टिंग से रिलेटेड या डेट के कॉस्टिंग से रिलेटेड या बॉन्ड्स के कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी शायद क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिससे आप सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो देखते हैं हम आगे, फिर इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं।
इस फार्मूले को मैं रहने देता हूँ, ये आगे भी अपना काम देगा। एक क्वेश्चन चूंकि हम लोग और करते हैं।